Hello friends, we are going to start section 304A IPC, causing death by negligence. Section 304 IPC states that whoever causes the death, इसमें actus reus क्या है? Causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. 2 years और with fine और with both. सबसे पहले इस सेक्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो हमें समझना होगा. सबसे पहले क्या है? डेथ ऑफ ए पर्सन. और डेथ किस वजह से कॉज हुई है? डेथ वाज कॉज्ड बाय अक्यूज ड्यूरिंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि उसका जो एक्यूज का एक्ट था वो रैश था और नेग्लिजेंट था. एक्ट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड. जो भी एक्ट है उसका अक्यूज का वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, तभी इस सेक्शन में फॉल करेगा. ये हमें समझना होगा कि लेजिस्लेचर ने 304A अलग से बनाया है. ऐसे ऑफेंसेस जो 299 और 300 में नहीं फॉल करते वो इसमें फॉल करेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके फुलफिल होने चाहिए. नेक्स्ट, टू प्रूव नेग्लिजेंस अंडर क्रिमिनल लॉ द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रोसिक्यूशन प्रूफ क्या क्या करेगा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब अक्यूज की ड्यूटी बनती थी और अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉजिंग डेथ, और उसने डेथ कॉज करके वो ड्यूटी को ब्रीच किया. ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट बी कैरेक्टराइज एज ग्रॉस. जो ड्यूटी उसने ब्रीच की है उसकी ड्यूटी थी और जो उसने ब्रीच किया है वो जो नेग्लिजेंस हुई है उससे वो नेग्लिजेंस ग्रॉस है, मतलब बहुत ज्यादा है. और अब हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, जैसे कंसेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. यही डिफरेंस है इसमें दोनों में कि सिविल लॉ में जो होता है जो नेग्लिजेंस है वो इतना हायर डिग्री का नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल लॉ में वो बहुत हायर डिग्री का होता है. नेग्लिजेंस हायर डिग्री का होता है, नेग्लिजेंस ग्रॉस होता है, लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता. अब हमें दो वर्ड का मतलब समझना है कि रैश क्या होता है. रैश मतलब विदाउट ड्यू कंसिडरेशन. नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंट एक्ट, फेलियर टू टेक केयर ओवर समथिंग. मतलब आपको किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए था, केयर करनी चाहिए थी, पर आप केयरलेस हो गए. डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल केयर, मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई बस ड्राइवर है, बस चला रहा है, तो उसकी कुछ ड्यूटी है रीजनेबल, उसकी कोई केयर बनती है टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियन, और वही केयर उसकी थोड़ी बढ़ जाती है जब अगर वो ऐसे कुछ ऐसे स्कूल के बच्चे जा रहे हों. तो ये चीज होती है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल केयर. मतलब उसको अगर बस वो चला रहा है, बस ड्राइवर है तो वो इतना नेग्लिजेंट नहीं हो सकता. उसकी एक ड्यूटी बनती है, रीजनेबल केयर करना चाहिए उसे जो पेडेस्ट्रियन वगैरह चल रहे हैं. अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है कि आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते, अक्यूज इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था, और जो अक्यूज है इस चीज का डिफेंस नहीं लेगा कि विक्टिम डेफ था, डम था, और उसकी नेग्लिजेंस थी, और मेरी भी पार्टली मेरी नेग्लिजेंस थी, पार्टली उसकी नेग्लिजेंस थी, तो इस चीज का वो डिफेंस नहीं लेगा. द डॉक्ट्रिन ऑफ contributory negligence does not apply to criminal liability. मतलब ये criminal liability में apply नहीं करेगा कि आप इस चीज का डिफेंस ले रहे हो कि वो भी liable, आधी गलती उसकी थी. That is whether the death of a person is caused partly by the negligence of the accused and partly by his own negligence. इस चीज का वो डिफेंस नहीं ले सकता. इसी चीज को आप बोलते हैं contributory negligence. अब हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं ये दोनों. सबसे पहले हम केस ये डिस्कस करते हैं SN हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो इस केस में क्या था कि एक बस ड्राइवर था, बस जा रही थी, और यहाँ पर एक रेलवे लाइन है. ये देखिए, अगर इस तरह से हम ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए अगर रेलवे लाइन है, ठीक है, और इस तरह से रोड जा रही थी. ये इस तरह से रोड जा रही है, ये रोड है जो यहाँ बीच से रेलवे लाइन से जा रही है, और ये रेलवे लाइन है.
ठीक है, रेलवे लाइन के पास में ही इधर पे काफी सारे पेड़ लगे हैं, ये इस तरह के पेड़ लगे हैं, दोनों साइड लगे हुए थे इस तरह के। तो ये जो बस ड्राइवर है, ये बस लेके जा रहा था और बस का पीछे वाला जो पोर्शन है जाते जाते यहाँ पे टकरा गया ट्रेन के, जो एक गुड्स ट्रेन आ रही थी और ये अनमैन्ड क्रॉसिंग था, यहाँ पे इसका बस का पीछे वाला पोर्शन टकरा जाता है जिससे 4 लोगों की डेथ हो जाती है और काफी लोग इंजर्ड होते हैं। तो अभी हमें डिस्कस करना है कि इस केस में बस ड्राइवर जो था वो बस ड्राइवर जो था वो लाइबल है कि नहीं है 304 ए में। क्या वो रैश और नेग्लिजेंट था? क्यों? पहले तो हमें ये समझना होगा कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स इसमें ये है कि वो बस लेके जा रहा था तो उसने बस के उससे स्लो भी करी अपनी जो बस है, और स्लो करने के बाद उसने देखा भी आसपास कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है और उसको कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पेड़ लगे हुए थे, तो वो रैश और नेग्लिजेंट तो नहीं था, है ना, तो उसको वो नहीं था। दूसरा पार्ट हमें चेक करना है कि क्या उसकी जो रीजनेबल ड्यूटी थी, रीजनेबल केयर करना था, उसने किया या नहीं किया। हाँ, उसने किया, क्योंकि उसने बस भी स्लो करी, धीरे धीरे लेके गया, उसने चेक भी करा कि कहीं कोई ट्रेन आ तो नहीं रही, और ट्रेन जो ड्राइवर था उसने कोई वेसल भी नहीं दिया, कोई हॉर्न या कुछ भी आवाज भी नहीं आई उसको कि पता चलता कि हाँ ट्रेन आ रही है, तो वो नहीं था। तो ये जो है सेक्शन 304 ए में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि ही विल नॉट बी लाइबल, तो वो लाइबल नहीं हुआ। अब ये जो दूसरा केस है हमारा, इसमें देखते हैं इसमें फैक्ट्स क्या थे। इस केस में क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये बाउंड्री है अक्यूज के घर की, तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है, ये घर है और यहाँ पे इसका टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये जो दीवार है ये थोड़ी गिर जाती है, तो जो रास्ते के लोग होते हैं वो ये इस टॉयलेट को यूज करने लगते हैं। ये कई बार लोगों को मना भी करता है कि नहीं भाई यहाँ पे ये पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ये घर का है तो आप यूज मत करो, लेकिन कोई भी सुनता नहीं। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक वायर पास कर देता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर पास कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो इस चीज को इसको दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करती है और ये इनकी डेथ हो जाती है। तो अब कोर्ट इसमें ये डिस्कस करती है सेक्शन 304 ए के इंग्रेडिएंट कि क्या उसका जो एक्ट था वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट था। हाँ, उसका रैश और नेग्लिजेंट एक्ट था और उसको कोर्ट लाइबल करती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक ड्यूटी बनती थी कि भाई आप अगर कोई ट्रेसपासर भी है तब भी उसकी ड्यूटी बनती है ऑक्यूपायर की और ओनर की कि वो इस तरह का कोई काम ना करे जिससे किसी की डेथ हो या किसी को इस तरह का हार्म हो। और उसने जो है रीजनेबल केयर नहीं की, और दूसरा कभी बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया, यहाँ पे कोई ऐसा वार्निंग का बोर्ड नहीं लगाया, कोई लाइट भी नहीं लगाई जिससे लोगों को ये पता चलता कि हाँ यहाँ पे जाना मना कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक वायर पास की गई है, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं था। तो ही वॉज रैश एंड नेग्लिजेंट, तो कोर्ट ने उसमें इसको लाइबल किया, इस सेक्शन में लाइबल किया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 304A. Thank you for watching this video.